हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं जो हम झूठ बोलते हैं या फिर कोई चीज़ चोरी करते हैं या फिर किसी चीज़ को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, किसी को धोखा देते हैं या फिर किसी के साथ झगड़ा करते हैं, जो हमारा बैड बिहेवियर है वो कहाँ से कंट्रोल होता है। और जो आरबीसीज मतलब हमारे ब्लड में होने वाली सिकल सेल डिसीज़ है, उसका ट्रीटमेंट ढूंढा गया है जेनेटिक लेबोरेटरीज के द्वारा, और वो माइस पर मतलब चूहे पर एक्सपेरिमेंट करके सक्सेसफुली उसको ठीक किया गया है। आज हम ये जानेंगे कि वो कहाँ हुआ है और किसने यह किया है। इसी के साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि नासा के दो इम्पोर्टेंट मिशंस जो पूरे 10 सालों तक मतलब ये पूरे डिकेड तक चलने वाले हैं, और वो कौन से प्लैनेट पर होंगे और वहाँ पर क्या रिसर्च होगी, हम ये भी जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज की रिसर्च न्यूज़ मेरे साथ इडियोकेसीपीडिया चैनल पे। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको कहा था कि जो हमारा बिहेवियर पैटर्न है, जैसे हमारा झूठ बोलने का तरीका, ऑब्सेशन, या फिर हमारा जो चिड़चिड़ापन, जो हमारा एटीट्यूड है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड में जो भी हमारी थिंकिंग है, वो कहाँ से कंट्रोल होती है और कैसे कंट्रोल होती है। तो इसी के मतलब डिटेल में जो हमारे सोल नेशनल यूनिवर्सिटी है, जो हमारी सोल नेशनल यूनिवर्सिटी है कोरिया की, वहाँ पर कुछ जो रिसर्चर्स हैं जिनका नाम सियू हुन ली, जो डिपार्टमेंट ऑफ बायो एंड ब्रेन इंजीनियरिंग में बहुत समय से एक रिसर्च कर रहे थे, तो उन्होंने पाया कि जो हमारा वेंट्रल स्ट्रैटम है, जो कि बेसल गैंग्लिया के नीचे और आजू बाजू में पाया जाता है, तो वहाँ से वो चीज़ कंट्रोल होती है। लेकिन उन्होंने ये भी जाना कि ये कुछ समय बाद मतलब नष्ट हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, और हमारी जो ये है वो बार बार चेंज नहीं हो सकती, ये ऐसे परमानेंट मेमोरी की तरह स्टोर हो जाती है, ऐसा उन्होंने जाना। उन्होंने यहाँ से ये भी जाना कि जो हमारा एडिक्शन है किसी तरह के ड्रग्स को लेकर, किसी तरह के बिहेवियर को लेकर, वो भी यहाँ से सबकॉन्शियसली कंट्रोल्ड होता है। और इसे जानने के लिए एमआरआई का यूज़ किया गया है, और इस रिसर्च को पता करने के लिए काफ़ी तरह के सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी जैसे हमारी एमआरआई है उसको यूज़ किया गया है, हमारे ब्रेन के थ्रू पेनेट्रेट करके एमआरआई वेव्स को। और सबसे लास्ट में उन्होंने ये भी कहा कि ये जो वेंट्रल स्ट्रैटम है, ये बेसल गैंग्लिया के साथ काम करता है सबकॉन्शियस माइंड में, और ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है जो कि हमारे बिहेवियर और एडिक्शन को कंट्रोल करने में और उसको वैसे ही बिहेव करने में, क्विक रिस्पॉन्स देने में हमें हेल्प करता है, ऐसा उन्होंने कहा। तो इस रिसर्च के कारण जो हमारा ह्यूमन बिहेवियर है सबकॉन्शियस माइंड में, तो वो और ज़्यादा डिटेल में जानने की, और एडिक्शन को हम कैसे रोक सकते हैं, हमारा बिहेवियर हम कैसे चेंज कर सकते हैं, और वो किस तरीके से स्टोर होता है हमारे ब्रेन में, उस जानकारी में हमें काफ़ी ज़्यादा सामने हेल्प मिलेगी इस रिसर्च के थ्रू। तो आगे बढ़ते हैं। आगे आता है सिकल सेल के बारे में। जो हमारा सिकल सेल है, सिकल सेल एक ब्लड में होने वाली एक जेनेटिक ऑर्डर डिसीज़ है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारे ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। अब ये जो सिकल सेल है वो हीमोग्लोबिन जीन के थ्रू मैनिपुलेट होता है, जो HBB नाम के एक सिंबल के थ्रू जाना जाता है हमारे जेनेटिक्स में। अब मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि सिकल सेल होता क्या है और वो किस तरीके से हमारे ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी पर अफेक्ट करता है। अब होता यह है कि ब्रेन मैरो जो होता है हमारा हड्डियों के अंदर का हिस्सा, जो टिश्यू का पार्ट होता है हड्डियों के अंदर का, जो स्पेशली रेड बोन मैरो हम बोलते हैं, वहाँ पर आरबीसीज का फॉर्मेशन होता है, मतलब रेड ब्लड सेल्स, जो हमारी लाल कलर की कोशिका है वहाँ पर वो जनरेट बनती हैं, और इसको बनाने के लिए काफ़ी सारी जीन्स की मदद ली जाती है जो स्टार्टिंग में हमें हेल्प करते हैं। तो उसी में से एक होता है GBB नाम का जीन्स। जो GBB नाम का जीन्स है वह हमारे जो आरबीसीज है उनको बाइकॉन्केव जो शेप है वो ना देकर कॉन्केव शेप देता है। अब बाइकॉन्केव क्या होता है, तो जैसे आप किसी को देखे होंगे जो जिसको दूर का और पास का दोनों नहीं दिखता, तो वहाँ पे जो चश्मे में जो लेंस लगती है, जो उनका शेप होता है, तो वैसे ही बाइकॉन्केव शेप होता है, और वो नॉर्मल आरबीसी का शेप होता है। और जो कॉन्केव शेप होता है, तो आप ऐसा ले सकते हो कि जो सीधी कटोरी है, वो कटोरी के अंदर का जो हिस्सा है उसको कॉन्केव शेप बोलते हैं। तो इस तरीके से आप दोनों शेप को समझिए। तो जब हमारा बाइकॉन्केव शेप होता है तब हमारी सेल्स अच्छी होती है, लेकिन जो HBG जीन्स है वो क्या करती हैं, इन आरबीसीज को कॉन्केव शेप्स में ला लेती हैं। तो जो कॉन्केव शेप्स हैं, जो हमारे सरफेस एरिया है पूरे सेल का, वो कम हो जाता है, और उसके कारण सिकल सेल का फॉर्मेशन होता है। अब इस सिकल सेल के कारण जो हमारे ऑक्सीजन कैरिंग
फिलामेंट्स है जैसे हीमोग्लोबिन, तो उसका सरफेस एरिया कम हो जाता है। तो जो सरफेस एरिया कम होने के बाद जब हमारे फेफड़ों में जब ऑक्सीजन की मात्रा आती है तब हम उससे प्रॉपरली एब्जॉर्व नहीं कर सकते और उसको ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। तो उसके कारण हमारे जो हमारी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है ब्लड की वो कम हो जाती है। तो इससे रिलेटेड कुछ साइंटिस्ट ने और एक हॉस्पिटल ने, जो साइंटिस्ट है वो MIT हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के हैं और सेंट जूड चिल्ड्रन रिसर्च हॉस्पिटल के द्वारा एक रिसर्च की गई, जिसके कारण एक चूहे पर स्टडी किया गया कि उसको हम उस जीन को मैनिपुलेट कर सकते हैं क्या, मतलब जीन की एडिटिंग कर सकते हैं क्या। तो उन्होंने ये जाना कि जीन की एडिटिंग करके इस सिकल सेल डिसीज को हम ठीक कर सकते हैं और इसी के साथ साथ हम आगे चलकर ह्यूमंस में भी इस सिकल सेल डिसीज का परमानेंट उपाय ढूंढ सकते हैं। और इस सिकल सेल के कारण मैं आपको ये भी बता दूं कि एक साल में 3 लाख लोग अफेक्ट होते हैं, मतलब 3 लाख बच्चे अफेक्ट होते हैं, ये डायरेक्टली बोल सकते हैं क्योंकि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो इसके कारण काफ़ी ज़्यादा हमें सामने हेल्प होगी और जो सिकल सेल डिसीज़ है उसको काउंटर करने में ये रिसर्च हेल्प करेगी, जो कि माइस पर सक्सेसफुली स्टडी कर लिया गया है उसको जीन की एडिटिंग के थ्रू। वैसे जीन की एडिटिंग मैं आपको बता दूं कि ह्यूमन में ब्रोन मैरो ट्रांसप्लांट से होती है, तो वैसे ही माइस में मतलब चूहे में भी ब्रोन मैरो ट्रांसप्लांट किया गया एक अच्छे चूहे का जिसको सिकल सेल था उसमें। तो वहाँ पर पता चला कि जो हमारे जो जेनेटिक्स हैं वो मैनिपुलेट कर दी गई और जो HBG जीन से उसे डॉर्मेंट फेज में, मतलब एक स्लीपिंग फेज में डाल दिया गया और हमारे जो नॉर्मल जो जीन्स हैं जिसके कारण हमारा बाइकॉन्केव शेप्स मिलता है RBC को, तो उसको बरकरार रखा गया। और यहाँ इस रिसर्च में हमें सामने चलकर काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी और हम इस पे काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन वगैरह भी ढूंढ सकते हैं कि उसको हम विदाउट ऑपरेशन कैसे कर सकें। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे एक खबर आ रही है नासा से। नासा ने 2 बहुत बड़े मिशंस की बात की है पूरे इस 10 सालों के पीरियड में, जो कि हमारा 2020 से 2030 का होगा, जिसे हम डिकेड भी कहते हैं इंग्लिश में। तो उन्होंने कहा है कि वो वीनस पर 2 मिशंस भेजेंगे। अब वो 2 मिशंस कैसे होंगे मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। वैसे तो वीनस को मॉर्निंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। तो इस वीनस को काफ़ी दिन पहले आपने जैसे सुना होगा तो सोलर पार्कर प्रोब इससे बाईपास किया था और वहाँ पर इन्वायरमेंट की थोड़ी बहुत कुछ माइन्यूट 2-3 मिनट की स्टडी की थी, तो जिसके कारण पता चला कि हम काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो उसी के अपडेट के लिए नासा ने ऐलान किया है कि जो हमारा वीनस है, वीनस पर वो एक प्रोब भेजेंगे और ये प्रोब एक ही नहीं 2 बार भेजा जाएगा पूरे 10 सालों के अंतराल पर। तो ये जो प्रोब है ये इसकी क्या क्या स्टडी करेगा तो ये मैं आपको डिटेल में अभी बताऊंगा। इन 2 मिशंस के नाम वेरटाइस और डैवनीसी, जो कि एक होता है वीनस इमिस्टिटीवी रेडियो साइंस इनसार टोपोग्राफी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कि एक ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट के थ्रू उसे मॉनिटर करेगा। और जो दूसरा है डे विंसी प्लस, मतलब डीप एटमॉस्फेरिक रिसर्च इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग पल्स। ये 2 मिशंस के तहत नासा अब इसे डीप तक के वर्क करेगा। नासा का आखिरी मिशन वीनस पे 1989 में मैगेलन ऑर्बिटर के थ्रू किया गया था, जो कि 5 साल का था और उन्होंने उस प्लैनेट का पूरा रेडार मैपिंग किया था और उसे साइज और उसके केमिकल कंपोजिशन को स्टडी करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी बेसिकली। लेकिन अब जो नासा है वो चाहता है कि बहुत ज़्यादा डिटेल में वो स्टडी करें वीनस के बारे में, क्योंकि सोलर पार्कर प्रोब से जो हमारा डेटा निकल कर आया है तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टर्बुलेंट विंड्स की बात उन्होंने सामने रखी है। तो इसी कारण वो और डिटेल में इसे स्टडी करना चाहते हैं। तो इसी के साथ साथ जो प्लानिटरी जियोलॉजिस्ट है वेल्सन यूनिवर्सिटी के मार्था ग्लिमोर, उन्होंने कहा है कि ये बहुत बड़ी जंप होगी हमारी एक्सो प्लानिटरी रिसर्च में और ये हमें हमारे ब्रह्मांड को स्टडी करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी, स्पेशली वीनस को, क्योंकि वीनस जो है हमारा इसका दूसरा प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, लेकिन वह मर्क्यूरी से भी ज़्यादा गर्म है। और इस चीज़ से रिलेटेड मतलब ये कैसे हुआ और मतलब वो क्यों इतना ज़्यादा हीट कर रहा है, तो इसकी और ज़्यादा डिटेल स्टडी पता करने में हमें हेल्प मिलेगी। और सामने चलकर एक्सो प्लैनेट की जो एक्सट्रैक्शंस वगैरह है मेटल्स वगैरह की, तो वहाँ पर वीनस पर क्या क्या चीज़ अवेलेबल है जिसको हम सामने मतलब टाइप 2 सिविलाइजेशन में यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो हम टाइप
टाइप 1 सिविलाइजेशन में भी नहीं आए हैं अब तक, तो 0.7 की स्केल है, हम उस पर यहाँ पर है। तो आगे चलकर ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा और हमें काफ़ी ज़्यादा उसकी नॉलेज रहेगी कि किस तरीके से विनस को हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं हमारे गुड फेथ में, और विनस हमें काफ़ी किस तरीके से हमें हेल्पफुल होगा सामने चलकर। तो नासा इसकी स्टडी करेगा, और ये नासा की स्टडी पूरे 10 सालों तक कंटिन्यू रहेगी, जिसमें 2 मिशंस रहेंगे जैसे मैंने आपको बताया। और ये बहुत 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 अजीब सा एक्सपीरियंस रहेगा, क्योंकि विनस पे बहुत कम ध्यान दिया गया है हमारे स्पेस और रिसर्च के इसमें। तो आगे देखते हैं नासा इसमें हमें और क्या क्या अपडेट देता है। तो इसी के साथ ही ये आज की 3 रिसर्च न्यूज़, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में आपकी राय बताइएगा कि आपको ये रिसर्च न्यूज़ कैसी लगी। धन्यवाद, जय हिंद।